जय मसीह। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ पिता तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद। हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम और आप मिलकर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जीवे जिंदा जलाली परमेश्वर तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। हाँ पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। ये जो आज का दिन, ये समय, ये तेरी ओर से मुहैया कराया गया प्यारे पिता। हाँ पिता हम हृदय से प्रसन्न हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता कि हम, हमारी पत्नी, हमारा बेटा और तेरे तुझसे प्रेम करने वाले उस सब लोग मिलकर तेरी स्तुति, तेरी महिमा करने वाले, तेरी बड़ाई करने जा रहे हैं प्यारे पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक को आशीष दे, हाँ उनके परिवारों पे आशीष दे प्यारे यीशु मसीह। तेरा धन्यवाद करते। हाँ प्यारे पिता, प्रार्थना को परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन आमीन। जय मसीह की। आज फिर आपसे मुलाकात हो रही है। मेरे हृदय में आपके प्रति बहुत ही प्रसन्नता है, क्योंकि ये दिन प्रभु तू दिखाता है। हम बीमार नहीं होने पाए, हम परेशान होकर और झगड़े घर में होकर और तमाम चीजें होकर, उपद्रव होकर, शैतान के द्वारा कुछ भी ऐसी चाल चलने वाली, उसमें फंसने नहीं पाए। क्योंकि मालूम है, क्योंकि प्रभु तू हम लोग को अगुवाई करता हर चीज की। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हर कष्ट, हर मुसीबत से, हर दुख और तकलीफों से तूने बचाया है और बचाता रहेगा। कि जब तक हम तेरी आज्ञाओं को मानेंगे, तुझसे प्रेम रखेंगे, तब तक तू हम लोगों को बचाता रहेगा। यीशु मसीह हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू बुद्धि देता है, सामर्थ्य देता है, बोलने की, समझने की शक्ति देता है। हाँ प्यारे पिता तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने शरीर में भी वो ताकत बख्शी कि प्यारे पिता हम खड़े होकर तेरी संगति करने पा रहे हैं प्यारे पिता। बीमार नहीं हुए, चलने फिरने में लाचार नहीं हुए, शरीर की कोई भी चीज, कोई भी कमी हम पर हावी नहीं होने पाई। ये तेरी दया है, तेरी दया, वो तेरी दया युगान युग तक है। युगान युग तक हमारी उम्र तो नहीं रहेगी, मगर हमारी उम्र जब तक रहेगी तब तक तू हमारे साथ रहेगा। उसके बाद जब तक तू रहेगा तब तक मैं रहूंगा तेरे साथ। तेरा धन्यवाद है, तू अपने प्रेम करने वालों को अपने साथ रखता है। ये बहुत बड़ी बात है। जिनसे तू प्रेम करता है, जिनको तू चाहता है, उनको अपने नजदीक, अपने पास बुला के रख लेता है, अपना बना के रख लेता है। आइए हम पवित्र शास्त्र के जरिए अपने पिता की उन पवित्र बातों को जानने और समझने पाए। जब हम जानने और समझने की इच्छा रखेंगे तो पिता वो बुद्धि देगा, समझ देगा, सद्बुद्धि देगा कि हम उसको जानने समझने पाए। आइए हम देखते हैं। हम निकालते हैं पवित्र शास्त्र, उसका 2 कुरिन्थियों 13 बाब का 4, 13 बाब का 4। वो निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया। वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया। तो तुम्हारे लिए निर्बल नहीं परंतु तुम में सामर्थ्य है। आमीन। धन्यवाद। आगे, तो अभी परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है, हम भी उसमें निर्बल हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। ये क्या लिखा है कि वह निर्बलताओं के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया। वह निर्बलताओं के कारण,
निर्बलताओं को तो सब चीजों को समझते ही आप हैं। निर्बलता का मतलब होता है कमजोरी, कमजोरियां, कमजोरी नहीं कमजोरियां। कहने लगा वह निर्बलताओं के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया। किसकी कमजोरी थी, किसकी निर्बलता थी? जितना बेहतर आप और हम समझ लेंगे और लोगों को समझा पाएंगे अपने शब्दों के जरिए, क्या कि वह निर्बलताओं के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया। निर्बल तो हम हैं, है ना? और क्रूस पर कौन चढ़ा दिया गया? सोचिए, आप समझदार हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, इसीलिए तो इस तरीके से पिता ने समझाया है कि वह निर्बलताओं के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, तो भी परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है। परमेश्वर की सामर्थ्य से परमेश्वर ने जो उसको जीवित रखा कि तुम कितने दिन बाद, 3 दिन बाद जी उठोगे। तो उसकी सामर्थ्य के साथ जी उठा। किसके लिए जी उठा वो हम समझ सकते हैं। किसके लिए जी उठा? हम, हमारे और आपके लिए जी उठा। उसने बहुत सी तकलीफों को, कष्टों को, परेशानियों के, हम लोग की कष्टों, परेशानियों, दुख तकलीफों को देखता था, परेशान होता था कि क्या होगा, कैसे होगा। उसी के बीच में तमाम परमेश्वर की और पुत्र की योजनाएं बनी और किस तरीके से उन्होंने उस पर जय पाली। किस पर जय पाली? अपनी योजना पे जय पाली। शैतान भी उस योजना में कोई विघ्न बाधा नहीं डाल पाया, है ना? जीवित है। हम भी तो, हम यहां पर लिखा जा सकता था कि तुम, आप, जी नहीं, हम का मतलब होता है सारे लोग, जितने लोग मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं उनके लिए लिखा हम भी तो उसमें निर्बल हैं। कैसे आप सोच सकते हैं, कैसे कह दिया गया कि हम भी तो उसमें निर्बल हैं? हकीकत है, ये सच्चाई है कि निर्बल है। शरीर से नहीं, शरीर से निर्बल होंगे वो तो शरीर का बहुत सी चीजें, चॉकलेट भी आता है, फल भी आता है, दवाइयां भी आती है, तमाम चीज वो निर्बल से बलशाली बना देती है, मगर वो निर्बलता दूसरी है। तो क्या लगा, हम भी तो उसमें निर्बल हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे, जिएंगे, उसके साथ जिएंगे, है वो सामर्थ्य। देखिए, कमजोरी है मगर उस कमजोरी में वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, क्योंकि पिता हमारे साथ है, हम पिता के साथ है। पिता ने हमको अपनी सामर्थ्य से जिलाया है, अपनी सामर्थ्य से हमें अपने योग्य बना रहा है, हम उसके योग्य बनेंगे। मैं नहीं, सब लोग, मैं, आप, भाई बहन, जितने लोग, सब लोग बनेंगे, बच्चे जितने लोग हैं सब बनेंगे। बनाने वाला कौन है? पिता, यीशु मसीह। वो बना लेगा, वो बनाता है। पहले कैसे थे सोचिए, अपने स्वभाव की ओर सोचिए, देखिए अपने आप को, है कैसे थे। पल में पता नहीं कौन सी बात कही जाए, मुंह से कौन सी बात निकल जाए। कैसी सोच होनी चाहिए, कैसी सोच थी, है? ऐसा दिन नहीं जाता था जिस दिन तमाम उपद्रव घर में ना मचे। और आज यीशु मसीह तुरंत, क्यों, क्या बात है। पहले तो सब कोई अगल बगल वाले जान जाते थे, अब कोई जान नहीं पाता। अब जैसे जानने की बारी आती है उससे पहले यीशु मसीह आ जाता है। क्यों गुस्सा हो? नहीं, गुस्सा नहीं है। तब ये प्रेम कर रहे हो क्या? नहीं,
प्रेमी मन में तमाम अजीब बात शैतान ने डाल दी थी, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। अब ये हालात है ना, तो प्रार्थना क्या करेंगे, प्रार्थना करते हैं। तो हम जब प्रार्थना करते हैं ना तो कौन, यीशु मसीह बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है। मगर बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना करने में डरते हैं, क्यों है ना, डरते हैं। आइए हम उनकी अंदर की जो डर है, भय दूर करते हैं। तेरा लहू डालता हूं प्यारे पिता, तेरा लहू प्यारे यीशु मसीह, और उनके शरीरों पर प्यारे पिता, उनकी बुद्धियों पर प्यारे पिता। और तलरिया तलरिया शलखरू लगल बेंजे गिरो नारदलरिया शलखरू लगल बेंजे के, ओ उनको समझ की, ओ प्यारे पिता रीता इससे खो प्यारे तेरे पवित्र नाम से, यीशु मसीह के नाम, यीशु के नाम, तेरा धन्यवाद। अपने आप को परखो, अपने आप को परखो तो हाउ कैसे कहेंगे हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत ऐसे हैं, हम बहुत ये कर लेते हैं, बहुत ये चीज जानते हैं, ऐसा कर लेते हैं। लिखा है अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। कल विश्वास में हो कि नहीं। चर्च चले आ रहे हैं, बेहतरीन कपड़ा पहनेंगे, एक से एक कपड़े, ये जो कोट ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है, ये पहना है हमने मगर ये हमारा नहीं है, ये मांगा हुआ है ना। तो विश्वास में अपने आप को क्या करो, परखो। परखो मीन्स जानिए अपने आप को। ये ऐसा तो नहीं हम अपने को, मनुष्य क्या करता है, अपने को ही बेवकूफ बनाता है। सबसे पहले अपने बेवकूफ बनाता है, दूसरे को बेवकूफ बनाने से पहले अपने आप को बेवकूफ बनाता है। तो देखिए कि कौन किसको बेवकूफ बना रहा है ना। इस संसार है, इस संसार के मनुष्य, चाहे वो जिस श्रेणी में, चाहे वो स्त्री हो और चाहे पुरुष हो, वो क्या है, वो अपने को बुद्धिमान समझते हैं। हम बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत समझदार हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे से ऐसा कर देते हैं, इतना दिमाग लगा के वहां से ये कर देते हैं। वो कुछ नहीं है, वो तुच्छ है, वो तुच्छ है, वो कुछ नहीं जानते, वो अपनी भलाई नहीं जानते। अगर वो अपनी भलाई जानते तो अपने मुंह को बंद कर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन पर वाला रोग लग गया है, असाध्य रोग, हाँ वाला रोग लग गया है। वो रोग उनको जीने नहीं दे रहा है, संभलने नहीं दे रहा है। क्यों? उनके पीछे से आ जाता है, शांत बैठो, चिल्लाओ, ये कर रहा, बोलो, ऐसा करो। क्यों? तुम किसके विरोध बोलोगे? परमेश्वर के विरोध बोलोगे, है ना। तो हम और आप अपने आप को देखें और जांचें और समझें कि परमेश्वर हमसे और आपसे क्या चाहता है। हमसे और आपसे जो चाहता है हम और आप वो करें, और जिनको वो करना होगा वो करें। तो क्या लिखा है आगे, विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? कहना तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। मगर वो कैसे जानना है? हम तो गाली बकते हैं, हम तो दिन भर इसी सी बातें करते थे, यीशु मसीह कहाँ से आ जाएगा? नहीं, यीशु मसीह आ जाता है। अब पता लगा आप सोचोगे यीशु मसीह नहीं आ सकता, हम तो इतने गंदे हैं। आप अपने चरित्र को देख रहे हैं, अपने शरीर को देख रहे हो, शरीर के काम को देख रहे हो, तो उसके हिसाब से, मगर वो चीजें आप नहीं देख पा रहे, सोच पा रहे, वो चीजें आप देख नहीं हो, सोच पा रहे हो। आप अपने क्रियाकलापों को देख कर यीशु मसीह तो आ ही नहीं सकता हमारे पास, है ना। मगर यीशु मसीह क्या कहता है, जहां कोई नहीं जाता वहां मैं चला जाता हूं। तो क्या आगे कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकले, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले। तुम अगर तुम्हारी जांच होगी, जांच कौन करेगा?
ईश्वर करेगा तुम्हारी जांच, अपने आप हो जाएगी जांच। तुम निकम्मे निकले, है ना। अपने आप को सोच रहे हो कि बहुत से लोग होते हैं, बहुत से मनुष्य होते हैं, वो सोचते हैं, चोर सोचता है कि मैं बहुत बेहतरीन चोर बन जाऊं। एक डकैत सोचता है मैं एक नामी डकैत बन जाऊं, सोचते हैं। मगर कुछ लोग कुछ नहीं सोचते, वो कुछ बन भी नहीं पाते हैं और सोचते भी नहीं कि कुछ, और जीवन में ऐसे बने रहते हैं, हा हो, और जीवन में कुछ नहीं पा पाते सिवाय तकलीफ के उनको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि कुछ बनना नहीं चाहते। चोर डकैत बनेंगे तो कुछ तो कमाई लेंगे, मरने से पहले कुछ तो कमाई लेंगे, पाई लेंगे, और ईश्वर के नजदीक चले जाएंगे तो सब कुछ पा लेंगे। मगर वो कुछ नहीं बनना चाहते, बीच में सिर्फ खिलवाड़ बनना चाहते, परमेश्वर के काम को बिगाड़ना चाहते। हम और आप और जो वचन को सुनने वाले हैं वो क्या है? वो सब धर्मी हैं। जो वचन को सुनते हैं वो भी धर्मी हैं। ये नहीं कि जब हम इस वचन को बहुत अच्छे ढंग से सुनेंगे, चुपचाप बैठ के सुनेंगे। अब बहुत से लोग होते चलते फिरते सुन लेते हैं, और उनकी सद्बुद्धि उनकी ऐसी होती है कि वो वचन उनको अंदर बैठ जाता है और काम करता है ना। तो वचन वो होता है, जो लोग वचन पर मन लगाते हैं, वचन पर ध्यान देते हैं, उनका जीवन अच्छा हो जाता है। उनके जीवन में तमाम वो काम जो उनको पसंद नहीं थे, वो आज उनके लिए सोचते हैं कि इन कामों को मैंने तो करा ना होता तो अच्छा होता। वो काम उनके पास से दूर हो जाते हैं। कौन दूर करता है? यीशु मसीह दूर कर देता है? चाहे जितने बड़े घनघोर पाप की हो, मगर सब पापों को वो क्षमा कर देता है। मगर क्षमा वो करता है, क्षमा आप नहीं कर पाओगे कि आप बैठ के अपने हाथ रख के कह दोगे यीशु मसीह क्षमा कर दिया। नहीं, जिसका अपराध आपने किया है, जब उसके पास जाएंगे तभी तो आपके अपराधों को क्षमा करेगा। तो ये जीवन है, जो जीवन ये बहुत ही अनोखा जीवन है। आपके पास अरबों रुपया हो, 1000 2000 नहीं, करोड़ 2 करोड़ नहीं, लाखों नहीं, करोड़ अरबों नहीं, अरबों रुपया हो, उससे भी ये जीवन कोई खरीद नहीं सकता। अगर आपकी मृत्यु हो रही हो और कोई आके कह दे कि नहीं इनको जीवित रखो, इतने क्या आप सोचते हैं कि कितने लोग मर जाते हैं? ऐसे भी मर जाते हैं। एक गए थे जो एक बहुत ही यहीं के बनारस के ही एक बहुत बड़ी होटल के, बहुत से होटलों का मालिक थे। उनकी तबीयत खराब हुई, अचानक वो गए और खुद के हवाई जहाज से गए, और जैसे हवाई जहाज से उतरे वहीं मर गए। वो अरबों करोड़ों 10 करोड़ रुपये लगाते वो जीवित रखने के लिए, नहीं हो पाया। ये जीवन मिला एक बार के लिए जीवन मिला, ये बार के लिए जीवन मिला। इस जीवन का हम त्याग कर रहे हैं। जिसने जीवन दिया है वो अपने देने वाले को देखेंगे नहीं इस जीवन का क्या कर रहा है। आप अब किसी बच्चे को कुछ चीज दे देते हो, टॉफी दे देते हो ठंडी 1 रुपए की, तो चेक करते तो टॉफी फेंक तो नहीं दिया, खाया कि नहीं खाया। और उसने जिसने आपको जीवन दिया है, इतना महंगा जीवन दिया है, और वो नहीं देखेगा क्या? और देखेगा क्या कर रहे हैं जीवन का, कह लेंगे ये जो है वो जा रहे हैं घर हुआ कर रहे हैं जाके, बस, है ना। तो ये जीवन मिला एक बार के लिए, बार के लिए नहीं मिलेगा। आइए हम पवित्र शास्त्र को खोलें। और निकालें तीतुस 1:15। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध हैं, सब वस्तुएं शुद्ध हैं, पर अशुद्ध
और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध भी नहीं। शुद्ध नहीं, वरन वरन उनकी उनकी बुद्धि और और विवेक दोनों अशुद्ध हैं। शुद्ध है। बाइबल में कहा है कि शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तु शुद्ध है। सब वस्तु शुद्ध, शुद्ध लोगों के लिए। अब शुद्ध लोग, जो शुद्ध का मतलब होता है साफ सुथरे, तो साफ सुथरे क्या नहाए धोए? नहीं, चरित्र से नहाए धोए, सोच से नहाए धोए हैं। आप गंदे रहो उससे फर्क नहीं पड़ता, मगर आप अगर अंदर से गंदे हो तो फिर बहुत फर्क पड़ता है ना। तो बता रहे हैं कि शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तु शुद्ध है, सब वस्तु शुद्ध, सो कुछ भी है सब शुद्ध है उसके लिए। और पर अशुद्ध और पर अविश्वासी अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं है। बताइए, अशुद्ध और अविश्वासी, अशुद्ध लोग कैसे होते हैं? जिनका कोई भी चरित्र नहीं, कोई भी स्वभाव नहीं, कोई भी मन नहीं, कभी इधर तो कभी उधर, कभी ऐसा तो कभी वैसा, तो कभी ये सोच कभी वो सोच, कभी ऐसा तो कभी वैसा, कभी वो। तो उनको समझ ही नहीं आता कि ये जीवन हम किस तरीके की। तो अशुद्ध और अविश्वासी, वो विश्वास भी नहीं कर पाते, किसी चीज पे विश्वास नहीं करते। अविश्वासियों से के लिए कुछ भी कुछ भी शुद्ध नहीं उनके लिए, वरन उनकी बुद्धि और विवेक वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध। उनके सोचने समझने की शक्ति भी अशुद्ध है ना। तो जब हम और आप परमेश्वर के काम को क्या करते हैं? बिगाड़ते हैं। जब हम परमेश्वर के काम को बिगाड़ते हैं तो परमेश्वर हमारे काम को बनाएगा नहीं, कभी नहीं बना सकता। सोचना चाहिए कि अगर हम परमेश्वर के कामों को बिगाड़ रहे हैं तो जब वो बिगाड़ रहे हैं तो वो तुम्हारे काम को बनाएगा? कभी नहीं बना सकता, जीवन में नहीं बना, कभी नहीं। और लोग, मनुष्य अपनी ही तकलीफ को बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि मालूम है, अपनी तकलीफ बुलाते हैं। खुद परमेश्वर से बलवा कर सकते हो? मनुष्य तो कर सकते हो, परमेश्वर से बलवा नहीं कर सकते हो। मगर बहुत से मनुष्य परमेश्वर से बलवा करते हैं। तो हम और आप अपने आप को जाने और परखे, परमेश्वर को क्या, कि हमने परमेश्वर को क्या दिया है? कुछ दिया नहीं, तो दिया नहीं। हम मांगते रहते हैं, परमेश्वर हमें ये दे दो, परमेश्वर ये दे दो। वो क्यों देगा? वो कह रहा तुमसे हम ले नहीं रहे, अभी लेने वाले हैं बहुत जल्द, क्योंकि तुम्हारे दिन बढ़ गए हैं। तुमसे लेंगे, उसके बाद तुमको पता चलेगा, है ना। तो ये जीवन मिला है, इस जीवन ये किसका है? ये परमेश्वर का जीवन है। ये परमेश्वर अपने जीवन को दिया है काहे के लिए? है अपने लिए, कि मेरे जीवन को मेरे लिए, कि मेरे कामों के उपयोग ला, ना कि हो हे हो करते करते जीवन गुजार दिए, है ना। और मिला क्या? दिया क्या? हम परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं। किन बातों से खुश करना चाहते हैं? कि परमेश्वर हमारी किस बात से खुश हो सकता है, ये हमें सोचना चाहिए। कि एक मनुष्य की कौन सी बात से परमेश्वर खुश हो जाएगा? उसके पैसों से? कितना पैसा दे सकते हो? कितना पैसा दे सकते हो? सिर्फ जीवन पैसा मांगते बिकता है, देते तो कुछ नहीं हो। खाना मांगते मांगते मिलता है, और क्या दे सकते हो? ये जो जीवन मिला, ये एक बार के लिए मिला है, ये बार बार के लिए नहीं मिला है, एक बार के लिए मिला। परमेश्वर एक एक चीज जानता है कि आपके मनों में क्या है, आपके मनों में क्या है। आप मेरे लिए कितना उपवास करते हो और कितना मेरे लिए उपवास करवाते हो, वो सब कुछ जानता है। और उसी के हिसाब से ही सब कुछ देता है, क्योंकि वो समय होता है। कहता हर चीज का समय होता है, काटने का, रोने का, गाने का। अभी कोई व्यक्ति हंसने का समय तो वो हंसेगा ही,
है ना। चिल्लाने के समय तो चिल्लाएगा भी, अब जब रोने के समय आएगा तो रोएगा भी। तो सब चीज अभी ये भी ले, वो भी ले, वो भी ले। जब रोने का समय आए तो रोए, है ना। तब कौन छुड़ाएगा, तब कौन बचाएगा। अगर जब आपको घेरने वाला खुद परमेश्वर हो तो बचाएगा कौन। विरोध में आप उसके हो तो अपने आप को जांचिए, देखिए, समझिए कि आपकी तकलीफें क्या है। आपकी तकलीफ है क्या, खुद नहीं मालूम। आइए पवित्र शास्त्र निकालते हैं दूसरे, उसको हम लोग पढ़े तो जाने। बारह एक डांट दे, क्या डांट दे, करेंगे प्रार्थना उसमें। कुछ चीजें परमेश्वर के हाथ में छोड़ो, तो जब वो देगा ना तो उसको भी तो पता चलेगा कि इन्होंने दिया, ये परमेश्वर ने दिया ना। उनको डर भय नहीं। अब निकालते हैं 12 का 1, रोमियो 12 का 1 पढ़ चुके हैं, एक बार पढ़िएगा। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला करके विनती करता हूं। परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कितना परमेश्वर दया कर सकता है उसको याद दिलाता हूं, आपसे विनती कर रहा हूं। वो परमेश्वर की दया तो याद दिला रहा है और साथ में विनती कर रहा है आपसे कि परमेश्वर की बातों को सुन लो। कह लगा कि करता है कि अपने दिलाकर विनती करता हूं, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। कोई मनुष्य परमेश्वर को क्या दे सकता है? लोग कहते हैं हमने लड्डुआ चढ़ा दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। परमेश्वर लड्डुआ खाता है? लोग समझते नहीं है। परमेश्वर लड्डुआ खाता है, परमेश्वर बर्फी खाता है, परमेश्वर ये खाता है। परमेश्वर जो खुद जिनको खिला रहे वो खुद कह रहा है कि ये सब कुछ तो मेरा है, मैंने इन्हें किसके लिए बनाया? अपने बच्चों के लिए। कहला तुम लोग खाओ, और लोग उनको खिला रहे। तो हम और आप जो जीवन परमेश्वर ने दिया है उस जीवन को किस तरीके से परमेश्वर की निगाह में होकर देखें। परमेश्वर की निगाह में होकर तब देख पाते हैं जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। जब हम उससे प्रेम करते हैं तो उसकी हर चीज से प्रेम करते हैं, और उसकी जब हर चीज से प्रेम करते हैं तो उसकी ऐसी सोच भी हो जाती है हमारी, और समझ भी हो जाती है। तो जब हम उन चीजों से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर भी हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर चाहता है कि तुम अपने आप को मुझको सौंप दो, मैं तुमसे प्रेम करूं, तुम्हारे पूरे शरीर पर मेरा कब्जा है, पूरे शरीर पर। तुम्हें दुख तकलीफों से, कष्टों से, परेशानियों से, अभावों से मुक्ति दिला दूं। हर व्यर्थ की चीजें जो तुम्हें परेशान करी हैं, तुम्हारे शरीरों पर है, उनसे तुम्हें मुक्ति दिला दूं। अपने आप को जांचिए, अपने आप को सोचिए कि हम किस तरीके से परमेश्वर को प्रेम करते हैं कि परमेश्वर को जानते ही नहीं है। परमेश्वर लड्डू खाने से खुश हो जाएगा? केला खाने से खुश हो जाएगा? सब कुछ तो उसी ने बनाया, तो जब सब कुछ उसी ने बनाया तो सब कुछ तो उसी का है। कहता जो अपने आप को क्या करो, परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। तो परमेश्वर के हाथ में सौंपोगे तो परमेश्वर आपको बनाएगा। ये तो खराब चीजें तो आपको भी परेशान कर रही है। आप अपनी सोच के देखिए,
कि अकेले बैठ के क्या सोचते हो, क्या क्या सोच रखते हो। जब बुजुर्ग हो गए तो भी क्या सोच रखते हो। तो अपने आप को जानिए, जांचिए, सोचिए। परमेश्वर के पवित्र पाक कलाम को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। धन्यवाद करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करिए, हम और आप मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जी भी जिंदा जलाली परमेश्वर तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। प्यारे पिता तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन, इस सुंदर समय के लिए जो तेरी ओर से बनाया गया और प्यारे पिता तेरी ओर से मुहैया कराया गया। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, तेरी पवित्र बातों को सुनने वाले प्यारे पिता परमेश्वर तेरे जरिए आशीष पाए प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्यारे पिता, हर दुख तकलीफों से उन्हें निकाल, अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ दे, उनको नर्म बना प्यारे पिता। शैतान के द्वारा उपजाए गए हर एक चीजों से उन्हें बचा ले प्यारे पिता परमेश्वर। तेरा लहू चाहते हैं, तेरा लहू ने बुद्धि, ज्ञान और समझ दे। तेरा धन प्रार्थना को परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।